you. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल ज्योति उपाध्याय शंकर। कैसे हो आप सब? तो आज का वेलकम कुछ ऐसे हो रहा है बिकॉज आज संडे था, तो सुबह से व्लॉगिंग स्टार्ट करने का मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला। तो जस्ट मार्केट जाते वक्त मैंने व्लॉग स्टार्ट करा है क्योंकि सुबह से इतना बिजी थी मैं कि व्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाई। सो हम लोग जा रहे हैं मार्केट, और मार्केट में बहुत भीड़ होती है इसलिए हम लोग जा रहे हैं बाइक से, क्योंकि हमें आगे तुरंत ही निकलना है एक जगह पर और हमारा फैमिली फंक्शन है। तो हम वैसे ही ऑलरेडी लेट हो गए थे बिकॉज मेरे हस्बैंड को कहीं और भी जाना था मॉर्निंग में। वो लौट के आए तब तक हम लोग बहुत लेट हो चुके थे। फटाफट से वो आए, फिर हम लोग निकल गए मार्केट के लिए। हम लोग जा रहे हैं अपनी एनिवर्सरी के लिए गिफ्ट लेने के लिए। बेसिकली मैं अपने आप को सेल्फ गिफ्ट कर रही हूँ, हमारा एनिवर्सरी गिफ्ट, और मेरे हस्बैंड के लिए बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। तो हम दोनों के लिए हमने गिफ्ट लिया है जो एनिवर्सरी का, हम उसको लेने जा रहे हैं। बहुत सारी शॉप्स देखी हमने, पूरा सकलापुर मार्केट जो बरेली में है, फर्नीचर मार्केट, वहाँ पर देखा। हमें कहीं पे कुछ समझ में नहीं आया। सो एट द एंड हम यहाँ पे आए हैं। तो ये शॉप है खंडेलवाल फर्नीचर्स की, जो हमारा बरेली में मार्केट है फर्नीचर का, सिकलापुर, वहाँ पर। तो वहाँ पे हमने खूब सारा फर्नीचर देखा, बहुत सारी चीज़ें देखी। तो मुझे लगा कि अपनी एनिवर्सरी पे हम क्या लें, बिकॉज 15 मई को हमारी एनिवर्सरी है, 4th वेडिंग एनिवर्सरी। शादी को हमारे 4 साल हो जाएंगे। तो मैंने सोचा कि अपने आप को हम बोथ सेल्फ गिफ्ट कर लेते हैं। इसको मैं म्यूट यहाँ पे इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आवाज़ नहीं अच्छी से क्लियर आ रही थी। उसके बाद हमने ये भी लिए हाथों हाथ। तो आप लोग वैसे तो समझ गए कि हमने क्या लिया है। बाकी इस व्लॉग में बने रहना, एंड तक देखना कि हमने कौन सा वाला फाइनली अपने लिए वेडिंग एनिवर्सरी गिफ्ट लिया है और क्या लिया है। और सब कुछ एकदम फाइनल हो गया, और उसके बाद फिर हम लोग निकल गए अपने घर के लिए, क्योंकि हमारी फैमिली फंक्शन है। हमारे जीजा जी लगते हैं वो, उनके बेटे की शादी है। तो आज रामायण का फंक्शन है और कल लगुन है। मतलब संडे को रामायण थी, मंडे को लगुन थी, और ट्यूसडे को शादी का व्लॉग मैं अलग से बनाऊंगी। अभी तो फिलहाल रामायण का व्लॉग शूट कर रही हूँ। यहाँ पे हमारा फिर बिलिंग चल रहा है। बिलिंग हो गया हमारा फाइनल फुल। पतिदेव को गिफ्ट दिया हमने अपनी तरफ से, और हमने खुद भी गिफ्ट लिया अपनी तरफ से। खुद को, अपने आप को गिफ्ट दे रहे हैं एनिवर्सरी पे। तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है यार। तो बस आइए फिर घर चलते हैं। हे गाइस, मार्केट से आके ये देखो, मैं रेडी हो रही हूँ। दित्या को रेडी करा मैंने, मतलब दित्या को नहलाया, क्योंकि सुबह वो सो रही थी जब मैं गई थी मार्केट, तो वो उठ ही नहीं पाई थी सुबह। तो इस वजह से मैंने उसको आके नहलाया। आके नहलाने के बाद उसको एकदम तैयार कर दिया। मैं तैयार हो रही हूँ, और फिर मेरे तैयार होने के बाद हम लोग निकल रहे हैं। एक फैमिली फंक्शन है, वहाँ पर जाने हैं। रामायण का पार्ट है फैमिली में ही, तो वहाँ जाएंगे। और उसके बाद से फिर शाम को जो हम लोग ऑनलाइन शाम को फिर हम लोगों के यहाँ वो जो हम लोग शॉपिंग करके आए ना अभी आपने देखा ही व्लॉग में। तो हाय करो, ऐसे कर लो, हाय हाय करो, हाय 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 हाय, अब बोलो बाय। मैं तो जा रही हूँ। आप कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो बाबू हीरोइन बन के? आपको कैसा लगा आपका चश्मा? कैसा लगा? पापा लेके आया आपके पापा लाया आपको। कैसे लगा? पापा को थैंक यू बोलो, थैंक यू बोलो पापा को। कि मैचिंग का चश्मा है। एक महीना बाद बोलने लगी। लगा लो आप, अपने आप लगा लो, लगा लो, अपने आप लगा लो। थोड़ा ऊपर, आहा। रास्ते में बारिश भी हो गई थी ना, तो फिर थोड़ा दूर भी था। गांव में लगता है ये, फतेहगंज के आगे अंबरपुर। हम लोग वहाँ गए थे जिया जी के घर पे। तो पहुँचते पहुँचते बहुत टाइम लग गया, लाइक 45 मिनट्स अप्रॉक्स हमें लग गए थे। फिर हम वहाँ पहुँच गए। पहुँचने के बाद मेरा व्लॉग कोई शूट कर नहीं पाया। मैंने सबके पैर छुए बिकॉज मैं पहली बार गई थी और भाभी भी थी, तो इस वजह से। और फिर दित्या ने भी खूब सारा मज़े किया। वहाँ पर रामायण चल रही थी, रामायण का पार्ट था, प्लस कल लगुन थी ना, तो उसकी तैयारियाँ चल रही थी। खूब सारा खाना सा बन रहा था। और उसके बाद ही फिर हम लोग वहाँ से निकल गए। तब थोड़ी देर बैठे, चाय नाश्ता करा, और फिर हम लोग चले आए थे वहाँ से। तो
तो जाते जाते पहली बार जब भाभी घर पे आती ननद के, तो उनको कपड़े वगैरह दिए जाते हैं। तो वो यहाँ पे प्रोसेस चल रहा है। तो यहाँ पे मुझे कपड़े दिए जा रहे हैं। ये मेरी दीदी लगती हैं, ये मेरे जीजा जी हैं। बहुत ही अच्छे नेचर के हैं। सिर्फ इतनी थकी हुई थी मैं, इतने प्यार से मुझे बुला के गए थे, सिर्फ इसलिए मैं जिया जी के घर गई थी, क्योंकि जिया जी ने बोला था आपको आना है, आपको आना है, तो इस वजह से तो यहाँ पे फिर साड़ी मिली मुझे। साड़ी मेरी सासू माँ को भी मिली, क्योंकि सासू माँ भी पहली बार गई थी यहाँ पे जिया जी के घर पे, तो इस वजह से सासू माँ को भी साड़ी मिली है। और उसके बाद फिर हम लोग आ गए। और जब हम लोग निकले थे ना वहाँ से, तो जो मैंने अपना एनिवर्सरी गिफ्ट लिया है वो लोग पहले ही पहुँच गए थे घर पे गाइस। इतने फ़ोन कॉल्स पूछो मत। वो हमारा तकरीबन नहीं तो 15 के आधा घंटे से हमारा वेट कर रहे थे वहाँ पे खड़े खड़े। उसके बाद फिर फटाफट सारा सामान हमने अरेंज करवाया। सारा सामान अरेंज करवाने के बाद सारा सामान लगवाया। बाकी आप देख ही सकते हो। मेरा भाई और मेरी मम्मी को बुलाया। मैं तो सोच रही हूँ अगर मेरी मम्मी और मेरे भाई मेरी लाइफ में नहीं होते तो मेरा क्या ही होता है यार। मैं कैसे सब मैनेज कर पाती अकेले। मेरी मम्मा जॉब से आई थी, ड्यूटी से आई थी 7 बजे, शाम को 7 बजे, और मेरा भाई आया है अप्रॉक्स 6 या 6:30 बजे। दोनों ड्यूटी से आके बैठे ही थे कि मैंने फ़ोन कर दिया कि मम्मी रात में 11 बज चुका है, अगर मैं और मेरे पति अकेले सामान लगाएंगे तो फिर तो बहुत रात हो जाएगी और बहुत थक भी जाएंगे। फिर कल मंडे है, मुझे सुबह 7 बजे ऑफिस निकलना है। कल सुबह 7 बजे मैं चली जाऊँगी, तो आप प्लीज़ आ जाओ और मेरी हेल्प करवा दो। तो मेरी मम्मी और मेरे भाई आए और मेरी मम्मी और मेरे भाई ने सारा सामान खुलवाया। सारा सामान खुलवा के सब साफ़ सफाई और सारा सामान अरेंज भी करवाया। फिर रात में 11:30 बजे ये लोग गए हैं सारा सामान अरेंज करवा के। गाइस मैं आपको क्या बताऊं यार, ऐसी माँ मिली है ना मुझे, मैं तो बस क्या ही बताऊं। मैं तो मेरे पास शब्द ही नहीं है। एक फ़ोन कॉल किया और दोनों के दोनों आ गए, और उन दोनों की हेल्प से मेरा इतना काम हो गया, इतनी स्पीड से। अगर मैं और मेरे पति अकेले करते ना तो फिर आप सोचो। एक्चुअली क्या था ना, हम लोग इतना लेट हो गए थे, हम लोग जहाँ भी गए थे वहाँ से, तो हम लोगों ने फ़ोन भी कर दिया शॉप पे कि आप एक काम करो, आज डिलीवर मत करो, डिलीवर आप कल परसों में कर देना। लेकिन उन्होंने हमसे झूठ बोल दिया कि हमने वो निकाल दिया है, आपका जो भी सामान है वो निकल चुका है और शॉप हमने बढ़ा दी है, तो वो आएगा तो आज ही, तो अब कोई ऑप्शन नहीं है, ऐसा बोल दिया उन्होंने। तो हमारे पास भी कुछ ऑप्शन नहीं बचा, हमें आज ही लगवाना पड़ा। वरना हम लोग इतना थक गए थे, हमने सोच लिया था कि आज हम नहीं लगवाएंगे, आज के लिए मना कर दे रहे हैं। लेकिन भैया क्या बताएं आपको। ये कंडीशन थी कि हमें लगा कि आज हम नहीं कर पाएंगे, रात के 11 बज चुका है। तो मैंने इस चक्कर में मम्मी और भाई को बुलाया कि जल्दी से वो आ जाएंगे तो थोड़े काम में हेल्प हो जाएगी। हम नहीं रोक पाएंगे, कल को शादी वादी होगी, देखेंगे कैसे रह पाएंगे। ज़्यादा बहुत नहीं रह पाए तो अब लड़की के घर पर रह लेंगे। हो सकता है जब तो शादी होगी उस जमाना बदल जाएगा। लड़की विदाई में मम्मी अपने मम्मा को भी ले जाइए साथ में। अरे विदाई तो बहुत देर की बात है, उससे पहले पढ़ाई लिखाई करेगी तभी तो कहीं जाएगी। उससे पहले भी तो कहीं जाएगी। लली कूड़े में क्या नहीं, ये पुराना वाला। अच्छा पहले पुराना वाला बन जाएगा। लली बेटा बाबा पास में आ जाओ, रास्ता तो बंद हो गया। मम्मी ये कड़े आप रख लो ध्यान से, अभी आपसे ले लेंगे हम। हमारी चूड़ियों में रख दो। गलती भाई छोड़ दे, किधर जा रही है। सबसे पहले हमने अपना पूरा बेड खाली करा, क्योंकि हमारे बेड में इतना सारा सामान भरा हुआ था। तो मम्मा और भाई ने वो सब खाली करवाया। उसके बाद मेरी मम्मा ने उसके नीचे का हिस्सा साफ़ किया, बिकॉज जब बेड रहता है ना तो नीचे सफाई हो नहीं पाती है, तो नीचे वो सब जम जाता है, धूल मिट्टी वगैरह। वो सब मम्मी ने झाड़ू लगाई, फिर पोछा लगा के साफ़ किया। फिर सारा बेड यहाँ पर शिफ्ट किया गया, नया वाला, और पुराना वाला वहाँ पर शिफ्ट किया गया। उसके बाद भूख लग रही थी बहुत तेज़, क्योंकि हम लोग खाए हुए नहीं थे कुछ। तो मैंने जोमेटो से खाना मंगाया, तो जोमेटो से मेरा जो खाना था वो भी आ गया। थाली मंगाई थी मैंने अपने लिए और हाबी के लिए, और वो थाली भी आ गई। ओह गॉड, मैं आपको क्या ही बताऊँ गाइस, कल का दिन कैसा गया मेरा, आई मीन संडे का दिन कैसा गया मेरा। तो बस
अभी भी इतनी थकी हारी ऑफिस से आई हूँ, फिर मैं इस व्लॉग को एडिट कर रही हूँ गाइस। मैं व्लॉग्स को ना पार्ट्स में एडिट करती हूँ, थोड़ा सा आज, थोड़ा सा कल, थोड़ा सा परसों, ऐसे ऐसे करके फिर आप तक शेयर कर पाती हूँ। तो यहाँ पे मेरा व्लॉग आप देख सकते हो, बेड एकदम रेडी हो गया है, बिल्कुल फिनिश हो गया है, सब कुछ लग गया। आपको कैसा लग रहा है मेरा बेड मुझे बताना। वैसे जैसा बेड मैं लेना चाह रही थी वो पूरी बरेली के मार्केट में नहीं मिला मुझे, उसके लिए उन्होंने बोला कि बनवाना पड़ेगा आपको। तो मेरे हस्बैंड बोले यार ज्योति बनवाओ मत, बनवाने में ना बहुत इशूज़ हैं, क्योंकि हम दोनों वर्किंग हैं, फिर कैसे क्या हो रहेगा, बहुत झाड़ रहेगा। तुम्हें इनमें से पसंद आ रहा है? तो मैंने कहा हाँ यही पसंद आ रहा है, तो उनको भी यही पसंद आया, तो हम दोनों को ही बेसिकली यही पसंद आया, जितना भी पूरा मार्केट हमने ढूंढा उसके बाद। और हमारा वो जो पुराना वाला बेड था वो हमने मम्मी पापा के रूम में शिफ्ट कर दिया। तो इस तरह से दोनों रूम्स में बेड हो गए हैं। अब बेड हमें बहुत दिनों से लेना था, बट आपको पता ही है जब से शादी करके आई हूँ, मेरे को तो शुरू से ही था कि मेरे को अपने घर में एक एक करके अपने अकॉर्डिंग सारा सामान अरेंज करना है। तो मेरे पास बेड्स की दो ही चॉइसेस थी, एक तो ये जिसका जो बैक होता है तकिया वो 9 फीट का हो, 9 to 10 फीट का, एक तो ये वाला चॉइस था, ये सेकंड चॉइस था। फर्स्ट चॉइस था मेरा दूसरा वाला, जो कि पूरी बरेली के मार्केट में नहीं मिला हमें। वो बोले कि आपको ऑर्डर देके बनवाना पड़ेगा, या फिर वैसे बेड्स दिल्ली में मिल जाते हैं, तो दिल्ली से कौन जाए कौन लाए, तो उससे बढ़िया फिर यही ले लिया हमने। कलर हमें यही चाहिए था, एक्वाइश ग्रीन और ब्लू, सो वही हमें लेना था। तो ये सब हो गया। कल को जब हम अपना घर ऊपर बनवाएंगे, तो अपने रूम को जब हम शिफ्ट करेंगे ऊपर परमानेंट, तो उस अकॉर्डिंगली फिर हम अरेंज कर लेंगे। तो वो तो खैर बहुत बात की बात है, लेकिन अभी फ़िलहाल अभी हम नीचे रहते हैं, नीचे का ही घर हमारा बना हुआ है, तो उस अकॉर्डिंगली हम घर अरेंज कर रहे हैं। अभी हमारी किचन बची है, बहुत सारी चीज़ें बची हैं। व्लॉग को देखते रहिए, सब्सक्राइब कर लेना चैनल, बिकॉज आने वाले डेज़ में आपको बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है मेरे घर को लेकर, जो भी कुछ मैं करवाऊँगी अपनी ससुराल में, अपने घर में, अपनी ससुराल को, अपने घर को मैं अपने अकॉर्डिंग सजा पा रही हूँ। इससे बड़ी खुशकिस्मती क्या हो सकती है मेरे लिए। नए बेड पे दित्या को इतने मजे आ रहे हैं, इतने मजे आ रहे हैं कि पूछो मत। दित्या अच्छा लग रहा है आपको? हेलो गाइस, तो कल रात के 12:30 अप्रॉक्स बज गया था, सब सामान लगाते लगाते और सब अरेंजमेंट करते करते फिर हम लोग फटाफट से इमीडिएटली सो गए थे, क्योंकि सुबह उठ के फिर ऑफिस जाना था। मैं जस्ट अभी ऑफिस से आके बैठी हूँ। तो आज है मंडे, अब थोड़ा सा व्लॉग आज एडिट करूँगी, थोड़ा सा कल, थोड़ा सा परसों, इस तरह से 2-3 दिन में ये व्लॉग आप तक पहुँच जाएगा। सो ओवरऑल हमारा बेड आ चुका है, ये आप देख सकते हो हमारा न्यू बेड। इसका 9 फीट वाला जो लुक है, एक्चुअली मेरे दिमाग में सिर्फ दो ही था कि मैं 2 टाइप के बेड्स लूँगी, एक तो वो जिसका 9 फीट का बैक होगा, या फिर जिसका ऊपर मतलब विड्थ और लेंथ दोनों में जो ज़्यादा बड़ा होगा वो लूँगी। तो जो मुझे लंबा वाला चाहिए था वो बोले कि बरेली में ऐसे बेड्स अवेलेबल नहीं है, आपको बनवाने पड़ेंगे ऑर्डर देकर। तो इतना टाइम था नहीं, फिर हम लोगों ने यही बेड ले लिया। आई होप आपको हमारा बेड पसंद आया होगा। बाकी हमारा फर्नीचर जो रूम का है और जो बेड है वो ऐसा मैच नहीं कर रहा, पेंट भी हमारा बहुत पुराना हो चुका है, तो ऐसा कुछ मैच नहीं कर रहा। इन फ्यूचर अगर हम कुछ चेंज करते हैं तो वो आपको दिखाएंगे, शेयर करेंगे आपके साथ। एज ऑफ नाउ आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ इस व्लॉग को लाइक शेयर के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सो दैट अपकमिंग व्लॉग्स के नोटिफिकेशंस एंड अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। टिल देन सी यू लेटर गाइज, बाय बाय। मिलती हूँ बहुत जल्द एक नए व्लॉग के साथ। बाय गाइज, नित्या से बाय बाय कर लो, जोर से करो बाय। नित्या बहुत खुश है अपने नया बेड के आने से।